एवरीवन, दिस साइड गोविंद। और ये गुडविल सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का जब आप वैल्यूएशन करते हो ना, तो गुडविल के वैल्यूएशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड है, उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। आप किसी का भी लेक्चर देखोगे, कोई भी टीचर होगा, अगर आप उसका वीडियो देखोगे ना, तो वो एक ही लेक्चर को उठाता है, एक ही टॉपिक को उठाता है। इसका नाम होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्योंकि क्या होता है ना, आप कोई भी एग्जाम देते हो, वो चाहे सीए का हो, सीएमए का हो, बीकॉम का हो, तो उसमें क्या होता है ना, जब गुडविल का क्वेश्चन आता है ना, तो गुडविल का क्वेश्चन कॉमनली एक ही मेथड से पूछा जाता है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जब गुडविल की सीरीज स्टार्ट करी तो मैंने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बस रिवीजन कराया था कि गुडविल का एक ब्रीफली अगर आप रिवीजन करो कि एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो उसको मैं रिवाइज करने के लिए बहुत ही फास्ट वे में रिवाइज करें अगर, तो उस वे में मैंने बस 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने पूरा गुडविल रिवाइज करा दिया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा कि हर एक मेथड के बारे में मैं डीपली ये वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है एक मेथड पे, और ये सेकेंड मेथड है। ठीक है। तो आइए हम इसको हम शुरू करते हैं, इस जो ये मेथड है। लेकिन उसके पहले क्या है कि जो मैंने जो पहले जो वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है ना, तो उस वीडियो को आप जाके देखो। क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखोगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्योंकि उसमें मैंने बेसिक वे में समझाया हुआ है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल में मैंने कराए हुए हैं कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के टाइप्स कैसे होते हैं, गुडविल के वैल्यू करने के कौन कौन से टाइप होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैंने वहाँ पे एक ईजी वे में मतलब समझाया हुआ है। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप देखो। ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुडविल के वैल्यू का मेथड का नाम क्या है इसका? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट मेथड। द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। दैट मीन्स कि जो भी कंपनी अगर अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। और उसी पे गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है मेनली। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर मैथमेटिकली वे में देखें तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स आ गए, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये क्या होता है भाई? ये तो हमने कभी सुना नहीं। तो अगर आपने नहीं सुना है तो फिर मैं वही कहूँगा, मैंने मेरा पिछला वीडियो देखो, उसमें मैंने इसको बहुत ही डीपली बताया हुआ है। ठीक है। लेकिन इसको पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब हमने समझ लिया, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का ये मतलब समझ लेंगे। मतलब क्या है कि एवरेजली फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन कर सकती है कंपनी, उसको हम बोलते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि मेंटेनेबल है। नॉर्मल अगर कोई बिजनेस करता है, जो भी उनके नॉर्मल इनकम होते हैं, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब करने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है कंपनी अपने फ्यूचर में, उसको बोलते हैं एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? वो होता है कि एक इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज हैं वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न करती हैं। मतलब अगर हम कोई एफएमसीजी कंपनी ले लें, कोई भी कंपनी ले लो, तो उस इंडस्ट्री के 2-4 कंपनीज को हम एग्जांपल लेंगे और इसको हम एनालाइज करेंगे कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और फिर उनका एवरेज लेके हम निकाल दें कि इस इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो इतना है। ठीक है। तो ये हम समझेंगे इस वीडियो में, इसके बारे में हम डीपली भी समझेंगे, प्रैक्टिकल भी समझेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे। तो अब इसको आगे देखते हैं। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मैंने बता दिया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मैंने बता दिया, लेकिन इसमें क्या है, इसको निकाल लेंगे कैसे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बताया इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल वे में। ठीक है। और वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है। अब हम जो भी उसमें जितने भी हमारे पास आए थे अलग अलग जो वर्ड थे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरआर, इन हर एक चीज़ के बारे में अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है।
तो ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मैंने बताया अभी कि every firm in an industry is expected to earn a normal rate of return if a particular firm of a, तो सबसे पहले क्या बोला इसने कि जो भी फर्म होती हैं, जो भी कंपनीज होती हैं एक इंडस्ट्री में, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अर्न करेंगी। मतलब कि नॉर्मली वो उनका एक टारगेट होता है कि हम इतना तो प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ही। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, इफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री, अगर किसी भी इंडस्ट्री की कोई अगर कंपनी है, इज मैनेज टू अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न दैट हैपेंस टू बी मोर देन द नॉर्मल इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स कि अगर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का, अगर उससे ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करती है, तो जो भी वो प्रॉफिट ज़्यादा एक्सेस जो प्रॉफिट अर्न करती है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न करती है, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वैसे मैंने बताया कि इट रेफर्स टू द प्रॉफिट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न बाय द एंटिटी इन द फ्यूचर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इज द पास्ट प्रॉफिट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। दैट मीन्स कि प्रॉफिट में हमारे पास कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, नॉन रिकरिंग आइटम्स भी होते हैं। उन चीज़ों को अगर वो चीज़ ना हो, वो हमारे बिजनेस में डेली बाई डेली होती नहीं है, वो एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम P&L में उसको अपना लॉस या इनकम बुक करते हैं, तो उसको हमें हटाना पड़ता है, हमें अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उस एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम एवरेज करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? Capital employed refers to the amount of capital that has been invested in the firm. सिंपली क्या था कि एक कंपनी में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको निकालेंगे कैसे? इट इज मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ करंट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। जो टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स का जो मार्केट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पे व्हाट टर्म यूज था, टोटल एसेट। बट क्या होता है कि टोटल एसेट्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एसेट्स तो हम दिखाते हैं बट वो एसेट होती नहीं है, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट में हमारे पास जैसे कि एग्जांपल ले लें, मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे कि एक और होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फिक्टिशियस हैं, हमारे एसेट तो है नहीं, लेकिन उनको हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट के साइड में, तो टोटल एसेट में वो भी आ जाती हैं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में हम उनको एक्सक्लूड करते हैं। और एक और चीज़, गुडविल को भी एक्सक्लूड करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी एक्सक्लूड करते हैं। तो उसको मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा डायग्राम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक पहले इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। और क्या है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो इसने टर्म का यूज करा था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करा तो एवरेज मतलब क्या, तो इसने क्या बोल दिया, सिंपल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज। एंड व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? Normal rate of return is, it is a rate of return that is usually earned by any firm belonging to a particular industry. What the word here is usually earned. That means कि simply कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई फॉर्म है तो वो इतना तो यूजुअली अर्न कर ही लेती है प्रॉफिट, तो उस जो रेट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ योर परचेज? नंबर ऑफ योर परचेज इज, इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था बट मैं फिर से बता देता हूँ एक बार दोबारा, आप इसको उस वीडियो में भी जाके देखना अच्छे से। इसमें क्या होता है कि द फ्रीज नंबर ऑफ ईयर परचेज रेफर टू द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्यूचर ईयर। व्हाट द वर्ड हियर यूज्ड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्यूचर ईयर्स।
दैट मीन्स कि जो भी फ्यूचर में कुछ ईयर्स हैं, जो अभी जो कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, उसी कैपेसिटी में, जो आज के कैपेसिटी में प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो आने वाले कितने सालों तक उसी कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेगी कंपनी, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ ईयर परचेज। किसको बोलते हैं? expected number of future year for which the firm is expected to earn such extra profit. Which extra profit? That is super profit. Okay, तो अब हम क्या करते हैं? अब हमें क्या करना है? हमें करना है इसको सिंपल वे में समझना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम क्या करते हैं, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो तुम एसेट साइड से जाओ, या तो तुम लायबिलिटी साइड से जाओ। ठीक है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में क्या है कि जैसे कि उसमें क्या लिखा था, टोटल एसेट्स लेस करंट एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बट वहां पे एक चीज हमारी छूट गई कि वहां पे देखो, यहाँ पे अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। ये क्या है कि लायबिलिटी साइड के लिए है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी कंपनी अपना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, अब वो कैपिटल जो है वो या तो खुद का कैपिटल हो, या किसी से बोरो करा हो, या फिर जो उसने प्रॉफिट अर्न करा हुआ है, उस प्रॉफिट को जो वो कंपनी एक्यूमुलेट करती है। जो भी प्रॉफिट है कंपनी जो अर्न कर रही है, उस प्रॉफिट को कंपनी अपने बैलेंस शीट में क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, अपने रिजर्व में उसको दिखाती रहती है, एक्यूमुलेट करती जाती है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती जाती है। सो इट इज द एग्रीगेट ऑफ ओन्ड कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड बोरोड कैपिटल। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बट यहाँ पे एक और चीज है कि जब आप इसको ऐड करते हो ना, तो जो भी टोटल एसेट्स से जो जिस चीज को आप कंसीडर नहीं करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में, उनको यहाँ से डिडक्ट करना पड़ता है करेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि 2016, 2017 मैंने यहाँ पे 2 ईयर्स लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ था एवरेज निकालना है हमें। तो पीपी आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्या होता है, ये प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इन डेज का टर्म है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें दोनों 2 ईयर्स के दिए हुए हैं। गुडविल मैंने सबको शॉर्ट में लिखा हुआ है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी भी एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, अदर इक्विटी में हमारा जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो आते हैं। एक है डिवेंचर, एक है क्रेडिटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हम एसेट साइड से निकालते हैं। पीपी का वैल्यू कितना, पीपी का वैल्यू हमारा कितना था, पीपी का वैल्यू था हमारा 50। ठीक है, पीपी 50। और क्या था, डेटर्स हमारे पास है नहीं, कैश हमारे पास कितना है, 20 है। तो डेटर्स के में 0 डाल दो और कैश में कितना 20 डाल दो। ठीक है, टोटल एसेट हमारे पास आ गया 70 2016 का। और सेम अब 2017 की बात करें तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ पे डेटर के वैल्यू 15 दिया हुआ है और कैश दिया हुआ है 35। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 100 आ गया हमारे पास टोटल एसेट। लेकिन अब हमारे पास क्या था, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो जो बैलेंस शीट की डेट होती है, अगर उस डेट के बाद अगर आप 1 ईयर के अंदर अंदर अपने लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हो, तो उसको आप करंट लायबिलिटी में ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे करंट में केवल क्रेडिटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिटर 10 और 15 दिया हुआ है। और अब इसमें क्या है, क्लोजिंग निकल जाएगा, इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो इसका आ जाएगा 60 एंड इसका कितना आ जाएगा 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। और इसने क्या बोला था, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या करना होगा, 60 प्लस 85 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, है ना, कितना आया 145। और इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे डिवाइड किससे,
इसको हम करेंगे 145 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 72.5 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कैसे निकाला? हमने निकाल दिया कि हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, हमने दोनों को डिवाइड करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे पास एवरेज करने के लिए ओपनिंग ना दिया हो या फिर क्लोजिंग ना दिया हो, दोनों में से कोई एक ना दी हुई हो, तो हम कैसे निकालेंगे? उस केस में जनरली हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं, बट वहां पे कंडीशन होता है कि अगर हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास है तो हम क्या कर देंगे, एवरेज ही लेंगे। अब एवरेज कैसे ले लेते हैं? करंट अगर दिया होता है तो देखो, जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट होता है ना, उसका हम हाफ क्या करते हैं, ओपनिंग में या तो ऐड कर देते हैं या क्लोजिंग से डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में हम प्लस कर देते हैं किसको, 1/2। जो 1/2 क्या होता है, 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। इनको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास आ जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है नहीं। और एक चीज और होता है, अगर हमारे पास ओपनिंग ना दिया हो, सपोज करो हमारे पास ओपनिंग का डेटा नहीं दिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो एवरेज निकालना है ना भाई। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, हमें निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे क्या, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब ये तुम कहोगे कि ये तो तुमने बता दिया, लेकिन ये होता भी है या ऐसे ही बोल दिया? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे ही बस मैंने बोल दिया। तो इसको हम देखते हैं, हमारे पास ओपनिंग क्या था, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे 2016 का जो क्लोजिंग होगा वो 2017 का ओपनिंग होगा। तो 2016 का क्लोजिंग 60 है ना। तो यहाँ पे ओपनिंग कितना हो गया, 60। 2017 के लिए ओपनिंग 60 हो गया। एंड 1/2 ऑफ व्हाट, करंट ईयर प्रॉफिट। अब बात बताओ, करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट कहाँ पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में, अदर इक्विटी वाले में। तो अदर इक्विटी देखोगे तो 25 से 50 हुआ है, दैट मीन्स कि 25 इंक्रीज हुआ है। अब 25 अगर इंक्रीज हुआ है तो कैसे करोगे, 25 अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो करंट ईयर प्रॉफिट क्या हुआ, करंट ईयर प्रॉफिट जो होगा यहाँ पे 25 हो गया। तो इसका 1/2 क्या होगा, इसका जो होगा 1/2 जो होगा वो 25 का क्या होगा, 12.5। तो 12.5। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला था एवरेज का, एवरेज का फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, है ना, 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो 60 ओपनिंग 12.5 जो 1/2 है उसको हम ऐड करेंगे 60 प्लस 12.5 इज इक्वल टू वॉट, 72.5। देखो इसको 72.5। अब ये 72.5 एवरेज, यहाँ भी कितना आया था एवरेज, यहाँ भी एवरेज आया 72.5, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग, फिर एक क्लोजिंग से निकाल लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉय वर्ड, क्लोजिंग कैपिटल स्क्वायर यहाँ पे था 85, और सेम चीज यहाँ पे लगाते हैं, 85 में से डिडक्ट कर देंगे क्या, 12.5, हमारे पास कितना आ जाएगा 72.5। आपने देखा जो था ये फॉर्मूला जो है एकदम सही है, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपके पास ओपनिंग ना दिया हो, क्लोजिंग दिया हो और आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, आप करंट ईयर प्रॉफिट का हाफ जो होगा वो क्लोजिंग में अगर क्लोजिंग से अगर डिडक्ट कर दोगे तब एवरेज पे पहुंच जाओगे। अगर क्लोजिंग नहीं दिया, ओपनिंग दिया है, ओपनिंग में ऐड कर दोगे तो एवरेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था,
अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर रिकैप करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स जितना भी कैपिटल बिजनेस में अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करा है तो उन सारे कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन टोटल एसेट्स में कुछ चीजें एक्सक्लूड होती हैं, कौन सी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस। और उसके बाद क्या है, ये तो एसेट साइड से हो गया, एक और होता है लायबिलिटी साइड से। अब ये लायबिलिटी साइड से कैसे होता है भाई, तो ये कैसे होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, डिवेंचर, सबको ऐड कर दो। जहां जहां जो भी सोर्स है ना पैसे आने के, उन सबको ऐड कर दो। और जो टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में, उनको डिडक्ट कर दो। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो क्या था, पहला था 40, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो कितना था 20, और अदर इक्विटी की बात करें तो 25, डिवेंचर की बात करें तो हमारे पास 15, कितना आया 100, राइट, यहाँ पे आ गया 100। और यहाँ पे क्या था 25 एंड 15, 25 एंड 15 कितना हुआ 40, है ना। 40 से हम क्या करेंगे, 40 को हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू व्हाट, 60, राइट। 60 क्या है यहाँ पे, 60 हमारा क्या आया, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे होता है कि अब आप या तो एसेट साइड से भी निकाल सकते हो और आप लायबिलिटी साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। अगर हमारे पास एसेट दी हुई है तो एसेट साइड यूज कर लेंगे, अगर हमारे पास लायबिलिटी साइड दी हुई है, मतलब एसेट साइड दी नहीं है, केवल हमारे पास लायबिलिटी के कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बैलेंस शीट पूरी की पूरी दे रखी है, एग्जाम्पल में मैंने दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप एसेट साइड ले लो या लायबिलिटी साइड ले लो, कोई भी ले लो और निकाल दो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास, ये हमने प्रैक्टिकल देख लिया, थ्योरेटिकली देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमने बात कर ली, थ्योरेटिकली हमने समझ भी लिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम प्रैक्टिकल में समझते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है ये जो है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 42,000, 46,000, 52, 46, 500, और द फॉर्म है टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे टोटल एसेट कितनी दी हुई है 82,000। करंट लायबिलिटी क्या है, इसमें केवल क्रेडिटर दी हुई है 12,800 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% दी हुई है, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 ईयर। अब सारी चीजें दे रखी हैं, तो बस सिंपली हमें क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो अब क्या है कि हमारे पास पहले उसमें क्या था, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अब ये कहते हैं कि सपोज करो कि जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनी जो दे रखी है पास्ट के 4 इयर्स के दे रखे हैं, है ना। तो ये पास्ट के 4 इयर्स के दे रखे हैं, तो हम इसको एवरेज कर देंगे। तो हम ये निकाल लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो ये इसका एवरेज है वो इतना इसका अर्निंग कैपेसिटी एवरेजली है, इतना वो फ्यूचर में भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और एडजस्टमेंट दी नहीं है। इसने बोला नहीं है कि हाँ पिछले साल उसने ये उसने कर दी थी, उसका यही एबनॉर्मल आइटम था, इससे कुछ बताया नहीं है। तो हम इसको हम कंसिडर करेंगे कि जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ बात एवरेज की बात आ रही है। अब जो आपने पिछले वीडियो मेरा देखा होगा, तो आपको यहाँ पे तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ जी हमें क्या करना है, एवरेज कैसे करना है, सिंपल लगाना है, वेटेड लगाना है, ये आप तुरंत कर लोगे। लेकिन आपने नहीं देखा तो फिर आप अभी कर नहीं पाओगे। तो आप पुराने वाले वीडियो को देखो जाके, और उसमें मैंने बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। तो एवरेज हमारे पास क्या है कि सिंपल भी कर सकते हैं और वेटेड भी करते हैं। सिंपल में क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, ट्रेंड का मतलब क्या कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जो प्रॉफिट जो पास्ट ईयर्स के हैं, या तो वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो या फिर वो डिक्रीज कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। अगर ऐसा कोई ट्रेंड है
तो वेटेड, अगर ट्रेंड नहीं है तो सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल नहीं, सिंपल मतलब सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे ट्रेंड देखोगे तो 42, 46, 52 एंड 46। यहाँ तो 2012 से 13, 14 यहाँ तो इंक्रीज हो रही है प्रॉफिट, लेकिन जैसे हम 2015 में आए प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं है तो हम सिंपल एवरेज लगा देंगे। सिंपल एवरेज कैसे लगाएंगे? टोटल प्रॉफिट कर देंगे, प्रॉफिट को यहाँ पे हम ऐड बैक कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। 4 ईयर्स के प्रॉफिट थे तो हम डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया? एक चीज आ गई, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। दूसरा टर्म क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में देखोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था जब, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई थी 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% हो गई, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग तो कुछ है नहीं। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि हाँ जी ये इसका हमें एवरेज लेना है या क्लोजिंग लेना है? तो मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ओपनिंग दी हुई है या क्लोजिंग दोनों दी हुई है तो हम एवरेज कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ओपनिंग केवल दी हुई है या फिर केवल क्लोजिंग दी हुई है, तो हमें एक और चीज की जरूरत होती है, करंट ईयर प्रॉफिट की। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है? यहाँ पे इसने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। अगर हमारे पास इस करंट ईयर का ही प्रॉफिट होता तो हम उसको हाफ इसमें से डिडक्ट कर लेते तो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता। लेकिन इसने कुछ दी नहीं हुई है। इसने क्या हुआ है? पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, करंट के तो है ही नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या? क्रेडिटर माइनस कर दिया करंट लायबिलिटी को, हमारे पास आ गया क्या? हमारे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 69,200। और हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास दी हुई है 10% कम क्वेश्चन में। तो 69,200 पे 10% लगाया, हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गई वो 6,920 की आ गई। अब इसमें मतलब क्या समझ में आता है? इसको हम एक तरीके से ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, अगर वो 69,200 की अगर कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जनरली 10% का प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो 6,920 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें XY लिमिटेड का, तो XY लिमिटेड ने 69,200 कैपिटल तो इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या कि वो जो प्रॉफिट जो अर्न कर रही है वो 6,920 नहीं, 46,625 अर्न कर रही है। दैट मीन्स कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ही ज्यादा वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उसी एक्सेस प्रॉफिट को तो हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो कितना एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है? तो एवरेज में से माइनस किया हमने नॉर्मल को, तो हमारे पास क्या आई? सुपर प्रॉफिट। ये हमारे पास हो गया सुपर प्रॉफिट। अब जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दी हुई है, सिंपली क्या करना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? हाँ, सुपर प्रॉफिट 39,705 मल्टीप्लाई 2.5 ईयर ऑफ नंबर ईयर परचेज, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई गुडविल की वैल्यू। ये हो गया हमारा गुडविल का वैल्यू 99,263, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली उसको मैंने अच्छे वे में मैंने सब कुछ मैंने बताया। क्या है कि ये जो मेथड है ना, अगर आपने इसको एक बार देखा, अगर इसको आपने बहुत ही अच्छे से देखना है इस वीडियो को, क्योंकि यही वीडियो है जो आपको आगे काम आएगा हर एग्जाम में, हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर गुडविल का क्वेश्चन आता है तो यही आएगा मेथड, जो आता है यही वाला मेथड आता है एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से देखना, ठीक है। और एग्जाम्स आने वाले हैं, सबके आने वाले एग्जाम तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि आप तो इस वीडियो को देख के समझ गए। अब ऐसे अपने दोस्तों को शेयर करोगे, वो भी देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर में ये जो था ये सेकंड ही है, ये जो मेथड है,
थर्ड मेथड में फिर अगली वीडियो में लेके आऊँगा एन्युटी मेथड। तो उसको वीडियो को देखने के लिए, जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, तो फिर आप उस वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन करो, तैयारी करो। थैंक यू, बाय बाय।